इन प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सबको ही बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहने चाहिए। साथियों, भारतीय डाक जीडीएस का रिजल्ट जो है ना वो आने वाला है। आप सभी को पता है कि 30,041 हो या 12,828 पोस्ट है, दोनों का मेरिट लिस्ट बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। लेकिन दोस्तों अभी अभी रिजल्ट से पहले मेरे पास बहुत ही बड़ी अपडेट आई है और आपको बता दूं दोस्तों, आज 25 सितंबर है और अभी टाइम 6 बज के कुछ मिनट हो रहा है और अभी अभी मैं शाम को ये वीडियो आप सभी के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो रिजल्ट से पहले सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी कैंडिडेट को जानना बहुत जरूरी है। वरना दोस्तों रिजल्ट के आने के बाद, लिस्ट में नाम आने के बाद भी आप इस नौकरी को नहीं ले पाओगे, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों क्या रीजन है, क्यों रिजेक्ट किया जाएगा, इसके बारे में दोस्तों आपको इस वीडियो पे जानकारी मिलेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, तभी मैं शाम को ये वीडियो आप सभी के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि फर्स्ट लिस्ट कुछ दिन पहले 30,041 वैकेंसी की जारी की गई थी, जिसमें लगभग 30,000 बच्चे को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें से 20 से 22,000 बच्चे को फिर से रिजेक्ट कर दिया गया है और वही दोस्तों सेकेंड मेरिट लिस्ट में लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा। इतने बच्चे को रिजेक्ट करने का क्या रीजन है ये आपको नहीं पता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, आपका भी नाम हो सकता है सेकंड मेरिट लिस्ट में आ जाए और फिर आपको भी रिजेक्ट कर दिया जाए। तो रिजेक्ट से बचना कैसे है दोस्तों, इसके बारे में बहुत बच्चे नहीं जानते। बस कैंडिडेट को इतना पता है कि हमको फॉर्म को अप्लाई करना है और जीडीएस के मेरिट लिस्ट में नाम आ जाने से मेरा सिलेक्शन जो है ना वो हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास बिल्कुल दोस्तों जीडीएस की नौकरी को लेने का दोस्तों कोई भी अपडेट जानकारी नहीं है। आप सभी को पता है कि दोस्तों नाम आने के बाद ही सही प्रोसेस शुरू होता है और स्टेप टू स्टेप अगर सही से अपने प्रोसेस को कंप्लीट किया तभी आपको नौकरी मिल सकती है। उसके बाद साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों, नौकरी लेना बहुत मुश्किल जीडीएस में क्यों हो रहा है। सारे बच्चे का कमेंट है कि मेरा 90% है, मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं आपका 60% में भी सिलेक्शन होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो रिजेक्ट से बचना है आपको। इसके लिए दोस्तों लास्ट मौका है। आप सभी को पता है कि इसका रिजल्ट जो है ना 1 से 2 दिन में डिक्लेयर कर दिया जाएगा, चाहे 30,041 की बात करें या 12,828 पोस्ट की बात करें। रिजल्ट को आने से पहले दोस्तों आपको टोटली क्राइटेरिया को समझना होगा, एक सटीक इंफॉर्मेशन के साथ समझना होगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एक्चुअली कैसे सिलेक्शन होता है। लिस्ट के बाद जैसे ही लिस्ट में नाम आ जाएगा उसके बाद स्टेप टू स्टेप क्या प्रोसेस करने से हमको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो इसी की रिकॉर्डिंग में ये वीडियो बनाया हूं आप सभी कैंडिडेट के लिए। थोड़ा सा समय निकाल के समझिएगा। अगर आपको जीडीएस में ही नौकरी लेना है, जीडीएस में ही आप अपने लाइफ को लेकर अगर सीरियस है तो चलिए दोस्तों, हम टाइम को जरा सा भी आपका वेस्ट नहीं करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आई रिक्वेस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट हो या जीडीएस का अपडेट हो आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। लगभग दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे कैंडिडेट जुड़ चुके हैं और हमसे भी कांटेक्ट करके दोस्तों इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो आप भी ले सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप जीडीएस के लिए सिलेक्शन लेना चाहते हैं या फिर जीडीएस में नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको दोस्तों रिजल्ट से पहले ये जानकारी होना चाहिए, तभी दोस्तों आपका रिजल्ट में अगर नाम आ जाए तो फाइनली आप मेरिट के बाद दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस यानी ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस कंप्लीट जो है वो कर पाओगे। तो सबसे ज़्यादा यानी फर्स्ट पॉइंट में बात करें तो सबसे पहले आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट का जानकारी होना चाहिए। ये जो है डॉक्यूमेंट का लिस्ट है ये बहुत ही पुराना है और आप सभी को पता है, इसी के बारे में आप सबको पता होगा। इसके अलावा भी क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है इसके बारे में आपको पता नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आप लेके जाओगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ क्या क्या लेके जाना है ये इंपॉर्टेंट है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सेकेंड और थर्ड 3 पॉइंट बताऊंगा, तीनों आप कैरी कीजिएगा तो दोस्तों आपको बता दूं आपका नौकरी जो है ना वो फिक्स हो जाएगा जीडीएस में। सबसे पहले पुराना डॉक्यूमेंट्स में आप ध्यान दीजिएगा। ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेके जाना है, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी वाले हैं, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट जो ट्रांसजेंडर वाले हैं, डेट ऑफ बर्थ में आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह आप ले जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट मोस्ट है, आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लेके ही जाना है, वरना आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ दोस्तों 2-2 कॉपी फोटोकॉपी का जेरॉक्स करके उसमें सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद का सिग्नेचर होना चाहिए, तभी वहां पर अप्रूवल आपको दिया जाएगा।
एक इंपॉर्टेंट क्वेरी आता है हमारे कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, चाहे ईडब्ल्यूएस हो चाहे ओबीसी हो एसटी एससी हो, सबके लिए अलग अलग वैलिड होता है। आपको जानकारी इसके लिए होना चाहिए कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट का वैलिडिटी क्या है। अगर आप वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लेके जाओगे तो यहां पर भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जल्दी जल्दी मैं तीनों पॉइंट को कवर करने का कोशिश करता हूं। दोस्तों ये हो गया डॉक्यूमेंट, इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप समझिएगा, इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट आप लेके जा रहे हो दोस्तों, उसमें आपको याद रखना है जो भी डॉक्यूमेंट वहां लेके जाओगे सभी डॉक्यूमेंट में नाम सेम होना चाहिए, फादर्स का नाम सेम होना चाहिए, मदर्स का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये 4 चीज इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से किसी में एक स्पेलिंग का यानी ए या बी या किसी स्पेलिंग का एक वर्ड का भी थोड़ा सा भी गलती हो गया ना तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यह बात आप याद रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दो, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट तो मैंने बता ही दिया है, और आपको क्या करना है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट। कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहां पर लिखा नहीं हुआ है, आप सोचेंगे नहीं चाहिए, मोस्ट है, अगर आपको नहीं लेके जाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप याद रखिएगा, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं उसका प्रॉपर नाम सही होना चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ये 2 चीज नहीं होने की वजह से बच्चों को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा इन बातों का। सेकंड टॉपिक में बात करते हैं दोस्तों, बच्चे क्या है रिजल्ट आने के बाद हड़बड़ा जाते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में लेट कर जाते हैं या फिर सही समय में नहीं पहुंचते हैं। आपको टाइम का पता होना चाहिए कितने बजे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, साथ ही साथ 2 टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये सारे बच्चों को जो है ना पता नहीं होगा। आप एक बार करवा लिए, अब घर में बैठ गए कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो मेरा ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो आप गलत हो। आपको बता दूं 2 टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फर्स्ट टाइम आपको बुलाया जाएगा दोस्तों, उसमें आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा, उसमें आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। उसके बाद फिर से आपको एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, तभी दोस्तों आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे भेजा जाएगा या आपके ईमेल पे। तो ये बात आप याद रखिएगा कि 2 टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाना है। इसके बाद दोस्तों थर्ड पॉइंट की बात करें जो ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट है, बच्चे क्या करते हैं मेरिट लिस्ट जैसे ही आता है ना उसके बाद वो डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए देते हैं। सबसे बड़ी गलती यही कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों 14 से 15 दिन का समय दिया जाता है। उसमें दोस्तों ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट हैं या फिर ओबीसी कैंडिडेट है या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने दिए हैं या फिर कोई आधार कार्ड सुधारने के लिए जा रहा है नाम आने के बाद, तो सबसे बड़ी गलती यही कर देते हैं बच्चे कि दोस्तों डॉक्यूमेंट सुधारने में या फिर बनवाने में ही टाइम को गवा देते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों फिर से एक रिमाइंडर मैसेज किया जाता था, लेकिन अब बहुत ही बार नहीं किया जा रहा है। इस बार भी फाइनली रिमाइंडर मैसेज 12,828 पोस्ट का नहीं किया जाए। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर फर्स्ट बार ही आपको बुला लिया जाए तो फर्स्ट बार 15 दिन के अंदर ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। अगर आप रिमाइंडर मैसेज का वेट कीजिएगा या फिर 5 दिन फिर से हमको अलग से मोहलत दिया जाएगा उसके इंतजार में रहिएगा तो आप जीडीएस की नौकरी को गवा दीजिएगा। तो ये बात आप माइंड में रखिएगा। जैसे ही लिस्ट जारी होती है आपको सबसे पहले ये काम कर लेना है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। और आपको अगर उम्मीद है कि मेरा जीडीएस में सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा इतना परसेंटेज है, मेरे स्टेट का इस तरह कट ऑफ डाउन होता है, क्योंकि ये पहली भर्ती नहीं है, इससे 2 बार पहले भी भर्ती आ चुकी है। शेड्यूल्ड 1 को लेकर, स्पेशल ड्राइव को लेकर आपने एनालाइज किया है, आपने मेरे वीडियो को देखा है, आपने समझा है कि कितना कट ऑफ तक डाउन होता है, कितने परसेंटेज तक बच्चे यहाँ पर सिलेक्शन लेते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं इसकी जानकारी भी है और मैंने हर बार कट ऑफ के बारे में आपको अपडेट कराते रहा है, तो आपको इसके बारे में जानकारी तो जरूर हो गई होगी। आपको उम्मीद है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप ये काम कीजिएगा कि डॉक्यूमेंट आपको पहले से रेडी करके रख लेना है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है जेरॉक्स के साथ सेल्फ अटेस्टेड करके रख लेना है। ये इंपॉर्टेंस काम कीजिएगा, तभी आपको सिलेक्शन जो है ना वो होगा। अगर आपको लेकर क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, कैसे जाना है, क्या करना है, इसके लेकर एक वीडियो बता दीजिए, तो मैंने वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करा दिया गया है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो संपूर्ण जानकारी हम दे चुके हैं। फिर भी कोई डाउट सवाल आपके मन में है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करते हैं। हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।